जिंदाबाद जिंदाबाद। जनाब राम प्रकाश बेखुद साहब, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। दोस्तों, उसी रवायत को आगे बढ़ा रहे थे जनाब राम प्रकाश बेखुद। आइए अब मुशायरा, सीधे सीधे मुशायरा शुरू होता है। आपके दिल की बातें, आपके जहन के लायक बातें। चूँकि आज का ये मुशायरा दोस्तों उर्दू ज़बान का है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी गुफ्तगू मैं इस नाते कर लूँ कि कुछ आपकी तरफ से अपने शोरा इकराम के लिए वादा कर लूँ और कुछ शोरा इकराम की जानिब से आपके लिए वादा कर लूँ। पहले मैं वसीम भाई, एक कोताही ज़रा सा कंपोज़र्स की होती है जिसमें कभी कभी बदनामी भी हो जाती है। मैं एक चीज़ बता दूं कि ये इसके लिए भी ज़रूरी है कि कुछ लोग इस तरफ तंबीह करें। देखिए, जैसे एक शेर वासिफ भाई बाहर लिखा हुआ है कि मेरे नाम से मंसूब है कि ज़माना कहने लगा मुझको खादिम उर्दू। कंपोज़ है कि मुझे ये लगता है कि बादशाह हूँ मैं। असल शेर मैं सुनाना चाहता हूँ कि ज़माना कहने लगा मुझको खादिम उर्दू, मुझे ये लगने लगा है कि बादशाह हूँ मैं। दोस्तों, उर्दू ज़बान जो अपने इब्तदाई दौर से ही ज़हनी रवादारी और जज्बाती हम आहंगी की नक़ीब रही है, बल्कि आज भी हमारी मुश्तरका कौमी विरासत की अमीन है। वो ज़बान जिसकी बुनियाद ही कौमी यकजहती के लिए पड़ी हो, वो ज़बान जिसको हज़रत अमीर खुसरू रहमतुल्लाह अलैह ने सबसे पहले इजहार मोहब्बत व खुलूस का वसीला बनाया हो, वो ज़बान जिसमें मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने मोहब्बत के गीत गाए हों, जिसके माथे पर मीर ने कशका लगाया हो, जिसमें शेख ग़ुलाम हमदानी मुसहफ़ी ने सबसे पहले हम हिंदुस्तानियों को ये बताया हो कि हिंदुस्तान की दौलत व हशमत जो कुछ के थी, जालिम फिरंगियों ने बतदबीर खींच ली। वो ज़बान जिसमें अकबर इलाहाबादी ने अंग्रेज़ी तहजीब व तमद्दुन के गलबे का सीना तंज़ो मिज़ाह के नश्तर से छलनी किया हो, वो ज़बान जिसमें हज़रत जोश मलिहाबादी ने अंग्रेज़ी साम्राज्य को ललकारा हो, वो ज़बान जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल ने मौत को महबूबा की मानिंद अपनी आगोश में ये कहते हुए ले लिया हो कि वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। वो ज़बान जिसमें नज़ीर बनारसी ने गंगा के तक़द्दुस के रंगों से कौमी यकजहती की ये तस्वीर बनाई हो कि हमने तो नमाज़ें भी पढ़ी हैं अक्सर गंगा तेरे पानी में वज़ू कर करके। वो ज़बान जिसमें हज़रत वासिफ़ फ़ारूक़ी ने हमको इबादत का ये सलीक़ा सिखाया हो कि हम अहले दिल हैं, तुम हमसे इबादत का हुनर सीखो, हरम में सजदा करते हैं वज़ू गंगा के पानी से। दोस्तों, वो ज़बान, इसके लिए एक ख़ास अफवाह की ये ज़बान मर रही है, मिट रही है, रूह व ज़वाल है, माइल ब फ़ना है। मैं सिर्फ इस स्टेज से ये दावा करना चाहता हूँ कि उस ज़बान का कोई ज़िया नहीं होने वाला जिस ज़बान के नाम पर एक आवाज़ में इतने लोग इकट्ठा हो जाएं, जिस ज़बान पर उस ज़बान का कोई नुकसान नहीं होने वाला। ये ज़िंदा जावेद ज़बान है और ये ज़बान उस वक्त तक ज़िंदा रहेगी जब तक ये फ़ुक़राए अदब का इस तहज़ीबी स्टेज पर आमद का सिलसिला जारी रहेगा। ये ज़बान ज़िंदा रहेगी जब तक इस तरह की महफ़िलों के इनेक़ाद की रवायत सलामत रहेगी। ये ज़बान ज़िंदा रहेगी जब तक इस तरह के तहज़ीबी स्टेज को इनेक़ाद मुनक़्क़िद करने वालों के हौसलों की तावानियाँ सलामत रहेंगी। ये ज़बान, मैं वादा करना चाहता हूँ कि ये ज़बान ज़िंदा रहेगी जब तक मस्जिद के मीनारों से अल्लाह की सदाएँ आती रहेंगी। ये ज़बान ज़िंदा रहेगी जब तक किशन की मुरली की तान फ़ज़ाओं में अपनी आवारगी का अमल जारी रखेगी। ये ज़बान ज़िंदा रहेगी जब तक गंगा का तक़द्दुस कायम रहेगा। ये ज़बान ज़िंदा रहेगी जब तक बच्चों के लबों पर तबस्सुम रखसा रहेगा। ज़बान ज़िंदा रहेगी जब तक मेहर ताबा पे काली घटा के छा जाने का अमल जारी रहेगा। ये ज़बान ज़िंदा रहेगी जब तक शबनम के कतरे गुलों के रुख को दागदार करने का अमल जारी रखेंगे। ये ज़बान ज़िंदा रहेगी जब तक शमा के हुस्न पर निसार हो जाने वाले परवानों का जज्बे खुदसोज़ी सलामत रहेगा। ये ज़बान, आप इजाज़त दें तो मैं कह दूं कि उस वक्त तक ज़िंदा रहेगी जब तक लफ्ज़ मोहब्बत का एक हर्फ मीम भी सफ़े हस्ती पर लिखा रहेगा। दोस्तों, हाँ, अगर किसी की दस्तरस में चांद के नूर को कैंची से कतरने का फ़न आ गया हो तो बात अलग है, या कोई अपने हसद के पसीने से सूरज की तमाज़त को बुझाने में कामयाब हो जाए तो बात अलग है, वरना आप यकीन करें ये ज़बान ज़िंदा रहेगी जब तक, फिर एक जुमला मैं दोहरा रहा हूँ कि जब तक इन फ़ुक़राए अदब का इस तहज़ीबी स्टेज पर आमद का सिलसिला जारी रहेगा। आइए उसी ज़बान का ये मुशायरा, मैं सीधे सीधे मुशायरा शुरू करना चाहता हूँ और उसके लिए मैं एक आपके दिल की धड़कन, आपकी आवाज़, आपकी बेचैनी को समझ रहा हूँ। आइए, मैंने बिल्कुल एक नयापन शुरू करने, आगाज़ देने में नयापन ला रहा हूँ कि मैं सीधे सीधे निखत अमरोही साहिबा को आवाज़ देना चाहता हूँ कि आज का मुशायरा, देखा
तायद मिल गई। आज का मुशायरा निखत अमरोवी के नाम के धड़कने खातिर शोरीदा से उठी हैं, मगर हम ये समझे कि तेरे कदमों की सदा आई है। मोहतरमा निखत अमरोवी साहिबा, जो न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी इन्हें बड़ी ही मोहब्बतों से सुना जाता है, बड़े एतमाद से वो पढ़ती हैं। ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए मोहतरमा निखत अमरोवी साहिबा। शुक्रगुजार हूँ अपने बड़े भाई शबीर अहमद साहब की और वासिफ फारूकी साहब की कि उनके हुक्म पर मेरी यहाँ हाज़िरी हुई और आप लोगों से मुलाकात हुई। उर्दू के हवाले से बात हो रही है तो मैं 4 मिसरे पढ़ना चाहती हूँ, आप सभी की दुआएं चाहती हूँ और खुसूसी तवज्जो समाअत कीजिएगा। कैसा जादू दिखाई देता है, कैसा जादू दिखाई देता है, मिसले उर्दू दिखाई देता है। मैं जिधर भी नजर उठाती हूँ मुझको बस तू दिखाई देता है, मुझको बस तू दिखाई देता है। शुक्रिया आप सभी का। एक मतलब 1-2 शेर पढ़ती हूँ, उसके बाद गज़ल सुनिएगा। कहीं भी जाइए ठंडी हवा नहीं मिलती, कहीं भी जाइए ठंडी हवा नहीं, कहीं भी जाइए ठंडी हवा नहीं मिलती, कहीं भी जाइए ठंडी हवा नहीं मिलती, कहीं खुलूस कहीं पर वफा नहीं मिलती, कहीं खुलूस कहीं पर वफा नहीं मिलती। और ये शेर बतौर ख़ास पढ़ती हूँ जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, समाअत कीजिएगा कि मैं खुश नसीब हूँ, माँ की दुआ है साथ मेरे, मैं खुश नसीब हूँ, मैं खुश नसीब हूँ, माँ की दुआ है साथ मेरे, मैं खुश नसीब हूँ, माँ की दुआ है साथ मेरे। हर एक शख्स को माँ की दुआ नहीं मिलती, हर एक शख्स को माँ की दुआ नहीं मिलती। और जो बावफा थे उन्हें तो चढ़ा दिया सूली, जो बावफा थे उन्हें तो चढ़ा दिया सूली, जो बावफा थे उन्हें तो चढ़ा दिया सूली। गुनाहगार को लेकिन सजा नहीं मिलती, गुनाहगार को लेकिन सजा नहीं मिलती, कहीं भी जाइए ठंडी हवा नहीं मिलती। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं कुछ आपका टेस्ट चेंज करना चाहती हूँ, कोशिश करती हूँ। असल में चाह रही थी कि कुछ शायरी आप तक पहुँचे। बहरहाल मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। असल में मेरा कुछ अपना कुछ नहीं है, वासिफ साहब का हुक्म है और आप समझ लीजिएगा कि उनका हुक्म जो है मेरे लिए सराखों पर मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। मतलब आप तक पहुँचाती हूँ। नई गज़ल है, आप सभी की तवज्जो चाहती हूँ जी। सुनी सुनी है डगर, सूना सफर लगता है, सफर लगता है। सुनी सुनी है डगर, सूना सफर लगता है, सफर लगता है। सुनी सुनी है डगर, सूना सफर लगता है, साथ
आशिक मिजाज है, मुझे पता नहीं था। बहरहाल मतलब की बात जल्दी समझते हैं। मैं पढ़ती हूँ शेर। सुनी सुनी है डगर सूना सफर लगता है, सफर लगता है। सुनी सुनी है डगर सूना सफर लगता है, साथ जब तू नहीं होता है तो डर लगता है, तो डर लगता है। और ये शेर मैं अपनी मर्जी का पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि मेरे अल्लाह ने बख्शी है जो शोहरत मुझको, जो शोहरत मुझको, मेरे अल्लाह ने बख्शी है जो शोहरत मुझको। ये बुजुर्गों की दुआओं का असर लगता है, असर लगता है। ये बुजुर्गों की दुआओं का असर लगता है, असर लगता है। और शेर पढ़ती हूँ, देखिएगा। कि इंतहा प्यार की है या है मेरा पागलपन, मेरा पागलपन। इंतहा प्यार की है या है मेरा पागलपन। उसका हर ऐब मुझे अब भी हुनर लगता है, हुनर लगता है। उसका हर ऐब मुझे अब भी हुनर लगता है, हुनर लगता है। दोनों बातें हैं, तो ये शेर भी बतौर खास सुनिएगा, पढ़ती हूँ। कि जिंदगी तूने दिए हैं मुझे कुछ ऐसे फरेब, कुछ ऐसे फरेब। जिंदगी तूने दिए हैं मुझे कुछ ऐसे फरेब। आईना सामने होता है तो डर लगता है, तो डर लगता है। जिंदगी तूने दिए हैं मुझे कुछ ऐसे फरेब, कुछ ऐसे फरेब। जिंदगी तूने दिए हैं मुझे कुछ ऐसे फरेब। आईना सामने होता है तो डर लगता है, डर लगता है। आइए मकता भी आपकी खिदमत में हाजिर करती हूँ, सुनिएगा, पढ़ती हूँ, सुनिए। कि बंद कमरे में फकत यादें हैं उसकी नकहत, उसकी नकहत। बंद कमरे में फकत यादें हैं उसकी नकहत। आज भी यादों से महफूज है घर लगता है, घर लगता। देखा तकरीबन साहिबा, एक गीत के लिए फरमाइश है आपसे, कन्वीनर की फरमाइश है। देखिए, गीत के लिए मुझे हुक्म है शफीक भाई का, और उन्होंने मुझे बुलाया भी है। हालांकि हो सकता है आपका सबका सुना हुआ हो मगर मुझे अपना पेमेंट लेना है ना, उनसे तो सुनाना पड़ेगा। मैं पढ़ती हूँ। शफीक कह दीजिए भाई। नहीं, भाई तो आप भी हैं मेरे, ऐसी कोई बात नहीं है। शफीक भाई नहीं, यहाँ पे जितने बैठे हैं सब भाई हो सकते हैं, कुछ और तो नहीं। मैं पढ़ती हूँ, आप तक गीत पहुँचाती हूँ, सुनिए। गीत इस तरह से सुनिएगा जैसे पहली बार सुन रहे हैं, मुझे लगना चाहिए कि आप गीत सुन रहे हैं। मैं 4 मिसरे इन्हीं के लिए पढ़ती हूँ, सुनिएगा।
इन्होंने कहा शफीक भाई को भाई ना कहूँ तो इस वजह से मैं पढ़ती हूँ। सुनिए। तंज मुझ पर न इस तरह करते, अगर सही लगे आपको तो आप सभी की तारीफ चाहूंगी। सुनिए। तंज मुझ पर न इस तरह करते, आप अगर साहिबे नजर होते। तंज मुझ पर न इस तरह करते, आप अगर साहिबे नजर होते। किसको कहते हैं गम पता चलता, आप मेरी तरह अगर होते। आप मेरी तरह इसका अंदाजा तो हम लोग घर में लगा लेते हैं। आप पढ़िए, बहुत अच्छा लगेगा। लगता है बहुत टूटे में है ये घर से, भाभी ने बहुत परेशान किया हुआ है इन्हें। बहरहाल मैं अब लगा कि हाँ वाकई बहराइच में मुशायरा हो रहा है और आपके चेहरों पे ये हंसी देखने के लिए वाकई में तरस रही। ये मोहब्बतों का शहर है। जी मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। कोशिश है मेरी बेकार, अरे रे बाबा ना बाबा। कोशिश है मेरी बेकार, अरे रे बाबा ना बाबा। बंद समाप्त कीजिएगा, वो भी यहीं से शुरू कर दीजिए। मैं एक कली प्यारी सी, मैं गुलशन की हरियाली, तू एक हर जाई भंवरा, फिरता है डाली डाली, तेरी रग रग में अय्यारी। मैं लड़की भोली भाली, मेरा लहजा खुशबू जैसा, तेरी बात बात में गाली। मैं साहिल तो मझधार, अरे रे बाबा ना बाबा। मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। ये बंदी पढ़ती हूँ, इल्म का मजमा है, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। सुनिएगा कि तू एक शिकारी चीता, मैं सीधी सच्ची गाय। तू ऐब करे दुनिया के और मुझको ऐब लगाए। मेरे पाँव में है जो घुंघरू, तूने ही मुझे पहनाए। वादों से मुझे बहलाए, तू झूठी कसमें खाए। एक दिन में 100 बार, अरे रे बाबा ना बाबा। मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। जी मैं पढ़ती हूँ। जी सुनिएगा। तू एक शिकारी चीता, मैं सीधी सच्ची गाय। तू ऐब करे दुनिया के और मुझको ऐब लगाए। मेरे पाँव में है जो घुंघरू, तूने ही मुझे पहनाए। वादों से मुझे बहलाए, तू झूठी कसमें खाए। एक
लोग बहुत खामोश हैं, ऐसा लग रहा है गड्ढे में कहीं ना कहीं पानी मर रहा है। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा, बंद पढ़ती हूँ, सुनिए। देखिए भाई, अपनी अपनी इज्जत बचाइए। आप लोग भी, ये सिर्फ मर्द का कलेजा हो सकता है कि वो मर्द असास समाज के खिलाफ और उसके मनफी तासुरात पर भी हम खुश होते हैं और हम तालियां बजाते हैं। ये सिर्फ मर्द कर सकता है, ये कलेजा औरतों को नहीं होता। नहीं जनाब, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बताती चलूं कि इस तरह की कुछ बात नहीं है। आप भी यही बोल रहे हैं, घर होते तो भाभी के सामने इतना नहीं बोलते जितना बोल रहे हैं, यही एतराफ कर रहे हैं। और यही मेरे गीत का मफहूम भी है कि मतलब इंसान बाहर रहकर ही सारे खुराफात कर सकता है, घर में रह के कुछ नहीं कर सकता। तो मैंने तो इस वजह से कहा कि जहाँ गड्ढा होता पानी वहाँ मरता है। आप अपने ऊपर लेके चले गए, अच्छी बात है। बहरहाल मैं बहराइच वालों के लिए कह भी नहीं रही थी, नाज़िम मुशायरा कोई कह रही थी। मैं शेर पढ़ती हूँ, इसका बंद पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि तेरी हर ना इंसाफी रहती है मेरी नजर में, तेरी हर ना इंसाफी रहती है मेरी नजर में। माथे पे शिकन हो तेरे तो दर्द हो मेरे सर में, बदले हैं कितने साथी तूने इस एक सफर में। तू घूमे दुनिया भर में, मैं कैद रहूं तेरे घर में। दोहरा है तेरा किरदार, अरे रे बाबा ना बाबा, मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा, मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। और इसका आखिरी बंद आपकी खिदमत में हाजिर करती हूँ। औरतों पे इतनी पाबंदी क्यों है, आदमियों पे क्यों नहीं है? अगर मैंने सही कहा है तो आप लोग इस बात की तारीफ कीजिएगा, मुझे दुआएं दीजिएगा। उसके बाद आप सभी से इजाज़त, सुनिएगा। कि क्या साथ है तेरा मेरा, तू शाम है मैं हूँ सवेरा। क्या साथ है तेरा मेरा, तू शाम है मैं हूँ सवेरा। मैं घर पे रास्ता देखूं तेरा बसती बसती डेरा। तू एक फेराई पंछी, हर शाख पे तेरा बसेरा। और मुझ पर ये पाबंदी, मैं नाम जपूं बस तेरा। तू चाहे बीवी अचार, अरे रे अरे निका साहब, अरे चार मिसरे और पढ़ दिए। आइए आइए। बस आखिरी बंद आप दोबारा पढ़ दीजिए बस। इनको वो जो बीवियों चार वाला मिसरा है वो बहुत पसंद आया, वो दोबारा पढ़ दीजिए। असल में लोग एक से परेशान हो जाते हैं, आप चार रख के करेंगे क्या, ये बताइए। यही कलेजा है। 8 जी मैं बंद करती हूँ।